नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और दोपहर टॉप 10 की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को जमकर खरी खरी सुनाई। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि गौरक्षा के नाम पर हत्या बंद होनी चाहिए। अगर कोई कानून तोड़ता है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन कुछ लोग गौरक्षा के नाम पर इंसान की जान लेते हैं, ये ठीक नहीं है। गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी आज से पहले दिल्ली में भी बयान दे चुके हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर काफी देर तक बोलते रहे और कहा कि अगर गाय की भक्ति करनी है तो गांधी जी और विनोबा भावे से सीखना होगा। और आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। साबरमती आश्रम की शताब्दी मनाते हो, गांधी जी और विनोबा जी जैसे गाय के लिए समर्पित जीवन हमारे सामने दृष्टांत हो। देशवासियों से आग्रह करो, हिंसा समस्याओं का समाधान नहीं है। उस डॉक्टर का कोई दोष नहीं है जो आपके परिवारजन की सेवा कर रहा था, लेकिन आपके परिवारजन को बचा नहीं पाया। और फिर भी आपको शिकायत हो तो कानूनी व्यवस्था है। अकस्मात हो जाता है, किसी निर्दोष की जिंदगी चली जाती है, वो अकस्मात है। गाय की रक्षा, गौ की भक्ति महात्मा गांधी और विनोबा भावे से बढ़कर के कोई नहीं होता। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा, उसी में देश का कल्याण। विनोबा जी जीवन भर गौरक्षा के लिए अपने आप को आहूत करते हैं। और साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाय से जुड़ा अपना एक निजी अनुभव भी साझा किया। ये कहानी सुनाते वक्त प्रधानमंत्री बेहद भावुक हो गए। किसी भी घर के सामने जाके रोटी नहीं खाई, वो परिवार भी उसको रोटी खिलाता था, नहीं खाई। गाय के आंसू कभी नहीं रुके। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन गाय में खाना खा रही है, गाय न पानी पी रही है। एक तरफ परिवार को इकलौते संतान की मृत्यु का शोक था, पूरे मोहल्ले में एक दुख का वातावरण था, गांव में एक परिवार का वातावरण था। लेकिन गाय पश्चाताप में डूबी हुई। प्रधानमंत्री ने आज जिस वक्त गौरक्षा के नाम पर हिंसा का विरोध किया, उसी कुछ ही घंटे पहले झारखंड में गौमांस को लेकर लोगों ने गाड़ी फूंक दी। गौमांस पर भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि पहले मांस लेकर जा रहे वैन ड्राइवर की जमकर पिटाई की गई और फिर वैन को पलटकर आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वैन कितनी बुरी तरह से जल गई है। ये घटना झारखंड के रामगढ़ थाना इलाके की है। नाराज भीड़ ने सड़क पर काफी देर तक हंगामा भी किया। भीड़ के हमले में वैन में रखा मांस सड़क पर बिखर गया
लोगों ने काफी देर तक हंगामा किया और नेशनल हाईवे 23 जाम रहा। आरोपों के मुताबिक वैन में गौमांस रामगढ़ से चितरपुर भेजा जा रहा था। गोरक्षा के नाम पर तमिलनाडु के पलानी में भी हिंसा हुई है। यहां तक कि पुलिस स्टेशन पर भी जमकर संघर्ष हुआ। नाराज भीड़ ने पथराव किया। लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और एक बस को निशाना बनाया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें 10 लोग जख्मी हो गए। हंगामा उस वक्त हुआ जब शेनबाग नेल्लूर मठ के संत संपत कुमारा रामानुज पुलिस में एक शिकायत करने पहुंचे थे। दरअसल संत रामानुज अपने समर्थकों के साथ बुधवार को पुलाची से मुनारगुडी जा रहे थे और हाईवे पर उन्होंने एक मिनी वैन को गाय और बछड़े ले जाते हुए देखा। संत के समर्थकों ने तुरंत गाड़ी रुकवाई। गाय और बछड़ों से भरी वैन के बारे में पूछताछ की। ठोस जवाब न मिलने पर संत संपत कुमार वैन को अपने साथ ताल्लुक पुलिस स्टेशन ले आए और पुलिस से मामला दर्ज करने के लिए कहा। शिकायत दर्ज होने में देर हो गई और तब तक हिंदू मुसलमान समुदाय के लोग वहां पर जमा हो गए और शिकायत कराकर जब संत संपत कुमार वहां से वापस लौटने लगे तो भीड़ में से किसी ने उनकी गाड़ी पर पत्थर मार दिया। उनके समर्थकों को लगा कि वो बेहोश होकर नीचे गिर गए हैं, जिसके बाद भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। नाराज भीड़ ने तोड़फोड़ की। यहां उन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने गाड़ी के मालिक उदय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर एनएन वोरा ने आज सबसे पहले बाबा अमरनाथ के दर्शन किए और पूरे विधि विधान से बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना की। राज्यपाल के दर्शन करने के बाद भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस बार बाबा अपने पूरे आकार में विराजमान हैं। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के अलर्ट मिलने के बाद सरकार ने यात्रा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक कई लेयर में सुरक्षा का बंदोबस्त है। किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए लगातार आसमान से भी नजर रखी जा रही है। उधर पहलगाम से भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था रवाना हो गया है। इस जत्थे में 2000 से ज्यादा यात्री हैं। चंदनवाड़ी से भी 2000 से ज्यादा यात्री बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। और हमारे सहयोगी मंजूर मीर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मंजूर, पहले जत्था जो है दर्शनों के लिए पहुंचा है और किस तरह की एक खुशी और उत्साह वहां पर श्रद्धालुओं के बीच? बिल्कुल सुजाता, आज से औपचारिक तौर पर पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। बालतल के रास्ते से अब तक करीबन 7500 श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना हो चुके हैं, जबकि बालतल के अलावा जो दूसरा रास्ता है पहलगाम चंदनवाड़ी का, यहाँ से भी 4000 से ज्यादा यात्री जो है वो पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो चुके हैं, जो कल पहले दर्शन करेंगे। लेकिन जो बालतल से यात्री चले गए हैं वो गुफा पर पहुंच चुके हैं। हालांकि सबसे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोरा ने पहली पूजा अर्चना की और उसके बाद ही अमरनाथ गुफा जो है श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई है। तो यात्रियों में काफी उत्साह और जोश दिख रहा है। वहीं साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजूर। और अब आपको नक्सलियों पर हुई कार्रवाई का एक वीडियो दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 24 जून को नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन प्रहार का ये वीडियो सामने आया है। इस एनकाउंटर को सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, एसटीएफ और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर अंजाम दिया था। नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए थे और 7 जवान जख्मी हुए थे। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में करीब 12 नक्सली मारे गए थे। 24 जून को कोंडामरका के जंगलों में हुई मुठभेड़ में नक्सल कमांडर हिडिमा को गोली लगी थी और मुठभेड़ के बाद पकड़े गए नक्सलियों ने पुलिस को बताया है कि कोंडामरका में हुई मुठभेड़ में टॉप नक्सल कमांडर बुरी तरह से घायल हुआ है। हिडिमा की अगुवाई में ही सभी बड़े नक्सली हमले हुए, जिनमें अब 30 जवान शहीद हो चुके हैं। एसपी सुकमा ने ही हिडिमा के घायल होने की पुष्टि की है। दरअसल सुकमा के चिंता गुफा इलाके में कोंडामरका के जंगलों में सीआरपीएफ और पुलिस का नक्सलियों के खिलाफ साझा ऑपरेशन चलाया गया था। सुरक्षा बल के जवान गश्त लगा रहे थे, तभी नक्सलियों ने एसटीएफ के जवानों पर हमला कर दिया था। इतना ही नहीं, जवानों को लेने गए वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर भी नक्सलियों ने फायरिंग की थी। जिम में वर्कआउट करते हुए मौत की एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। इस बार मुंबई में एक लड़की की मौत हुई है। मुंबई के एक जिम में 30 साल की जनीडा एक्सरसाइज कर रही थी। वर्कआउट करते हुए अचानक वो जमीन पर गिर पड़ी। जिम में मौजूद लोग तुरंत उसे लेकर अस्पताल भागे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक जिम में एक्सरसाइज के दौरान दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई।